हाँ जी, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे 3D मैपिंग शो स्टार्ट होने वाला है, लाइट एंड साउंड शो जो है। और आज के दिन यहाँ पे ब्रह्मांड दर्शन कराए जाएंगे। यहाँ पे टोटल 3 शो होते हैं, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पे जो शो होता है वो शब्दों की उत्पत्ति होता है। आप और हम सब अभी जिन शब्दों से बात कर पा रहे हैं वो शब्द शिव भगवान की डमरू से प्रकट हुए थे। तो किस तरह से वो डमरू से निकले थे उसका यहाँ पे शो दिखाया जाता है मंडे और ट्यूसडे को। और उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे पे यहाँ पे जो शो होता है उसमें ब्रह्मांड दर्शन करवाए जाते हैं। ये सारी जो भी शो होते हैं वो सामने उस मूर्ति पे 3D इफेक्ट के साथ दिखाए जाते हैं। और उसके बाद वीकेंड पे फ्राइडे टू संडे यहाँ पे जो शो होता है वो रुद्राक्ष के जो 8 पार्ट है उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है उस शो में। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये लोकेशन स्टैचू ऑफ बिलीफ के अंदर एक फूड कोर्ट है और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे आप फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। सभी तरह के फास्ट फूड और नॉर्मल फूड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और ये जगह 3D मैपिंग शो के लिए बेस्ट है। यहाँ हम पहले भी हम आ चुके हैं, हमारा सेकंड टाइम है अभी। और आप देख सकते हैं सबसे जो पास की लोकेशन है वो यहाँ पे फूड कोर्ट है, तो यहाँ बैठ के आप आराम से पूरा शो देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर में शो स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। इस कथा को अपनी अपनी मानसिक अनुभूति के अनुसार इसे आत्मसात करें। एक कल्प की बात है, जब बालक राम अपने आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे थे।
लोकों में बांटा। पुलोक, भूलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक तथा सातों अधोलोकों में भी गया। अतल, पितल, नितल, गहस्तीमान, महातल, सुतल एवं पाताल तक गया। फिर ब्रह्मलोक को पार कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं गया, पर राम का हाथ मेरा पीछा कर रहा था। राम के ईश्वर पर शंका करने से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई एवं मेरी चित्तवृत्ति संशय को स्थान दे बैठी। भागते भागते जब मेरी बुद्धि थक गई और मुझे तीव्रतम श्याम की प्यास जगी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसी चित्त की तीव्रता को विश्वास में स्थित कर दिया। जब चित्तवृत्ति स्थिर हुई तो मैं पुनः अवधपुरी पहुंच गया। यह चित्त का अवस्था का एक रहस्य है। मुझे मोह से ग्रसित देख राम विमोहित करने वाली मुस्कान से मुस्कुराए और उनके मुस्कुराते ही मेरी अंतःकरण की चित्त अवस्था से मैं राम के मुख में प्रवेश कर उनके पेट में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनंत लोक, अनंत आकाश गंगाएं, स्वर्ग गंगाएं, देवलोक, स्वर्गलोक, अनेकों सूर्य, पृथ्वियाँ, ग्रह और विचित्र विचित्र तारामंडल एवं अनेकों अकल्पनीय खगोलीय घटनाएं देखी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके ऐसा अंतहीन आकाश देखा। कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। इन प्रकार के मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, संत और असंख्य विश्वलोक, दिवलोक एवं त्रिलोक देखे। कई ग्रहों पर विचित्र विचित्र आकृतियां, विचित्र प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रहा था। कई ग्रहों पर ज्वालामुखी फट रहे थे और अनेकों जगह क्षण क्षण प्रलय की प्रक्रिया चल रही थी। कई जगह अनेकों सृष्टियों का सृजन चल रहा था। कई नई सृष्टियों का प्रादुर्भाव हो रहा था। कई ग्रहों पर ज्ञान विज्ञान का विस्तार हो रहा था तो कई ग्रह विज्ञान की चरमोत्कर्ष पर थे। कई सतयुग, त्रेता, द्वापर तो कहीं कलयुग देखा। संताप में जलती हुई कई नरक देखे तो कहीं संतोष से ओतप्रोत स्वर्ग भी देखे। राम के
पेट के अंदर हर पल हर क्षण कई सृष्टियां उत्पन्न होते हुए, अलग होते हुए और विलय होते हुए देखी। वहां के देवों का स्वरूप भी अलग था। दशरथ कौशल्या सहित सभी भाइयों को भी देखा। सभी का स्वरूप अलग था, पर राम को मैंने दूसरा नहीं देखा। ब्रह्मांड राम वो ही के वही देखे। इस प्रकार मानो सो कल्प बीत गए। अपनी आंतरिक स्थिति में चित्त होने के लिए
मेरी बुद्धि पुनः सनातन सत्य में स्थित हो गई तो पुनः राम मुस्कुराए और मैं अपनी चेतसिक अवस्था से राम के मुख से बाहर आ गया और अवध के आंगन में पुनः राम से वही बाल लीला करने लगे। कई प्रकार से मैंने अपने आप को समझाया, परंतु मेरा मन विश्राम नहीं पा रहा था। जिसने गुणदोषमय इस सृष्टि की रचना की, उसमें मैंने दोष देखा, किंतु जब विश्वास रूपी अंडा पक जाता है, तब सद्गुरु रूपी सत्य अपनी ज्योत से अंडे को फोड़कर उसे अपनी दृष्टि प्रदान करता है। तभी परमात्मा अनुकूल होता है और जब परमात्मा अनुकूल होता है तो अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा एवं युगों की यात्रा का अनुभव सहज ही स्वप्न तुल्य करा देता है, मन के वेग की तरह करा देता है। वैसे ही मैंने 2 ही घड़ी में 100 कल्पों की यात्रा का अनुभव किया। Thank you.